We heard from Mrs. Gandhi at the India Today conclave. She spoke of a threat to democracy. She spoke of India being torn apart. She spoke of various sins and omissions and commission of the Modi Sarkar. Are you concerned that if the verdict on the Ram temple were to come out before 2019, people will forget all else and somehow rally around BJP, President Amit Shah, the Prime Minister Modi, RSS, because they were able to deliver on the promise of the Ram Mandir? I'm not concerned only. I'm 100% sure that Ram Mandir verdict will come before 2019 Lok Sabha election. Why? Because the government wants it. Because the BJP wants it. ये बीजेपी का पूरा इतिहास देख लीजिए आप. मैंने बताया 1859 में निर्मोही अखाड़ा ने टाइटल. I must ask you this. Because the BJP wanting it means nothing unless you simultaneously allege that you believe that the Supreme Court will be part of that conspiracy. ये मैं नहीं कह रहा हूं. ये सुप्रीम कोर्ट के 4 जज बाहर निकल कर जो बात कहना चाह रहे हैं पर नहीं कह रहे. सुप्रीम कोर्ट के 4 जज, 4 ऑनरेबल जज अगर बाहर निकल करके न्याय की भीख मांग रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात है, उसको समझने की कोशिश करिए. बार बार दुष्यंत दवे जज लोया के हियरिंग में एक बात कह रहे हैं कि 1 पर्सन इज कंट्रोलिंग जुडिशरी. 10 बार बोलते हैं तो एक बार जज साहब कहते हैं भाई बार बार रिपीट मत करिए. तो इस बात को समझिए, आज से 5 साल पहले क्या था देश में और आज क्या है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है. मुझे 2-3 बातें कहनी है. एक तो 1 मिनट. एक तो ओवैसी साहब ने बात, सुप्रीम कोर्ट इज कंसर्न्ड. जब आपकी बारी होगी तो आप बोल देना. एक ओवैसी साहब ने बोला कि मेरा शिवसेना का बैकग्राउंड है. बिल्कुल, देयर इज नो डाउट इन इट. कोई छुपा नहीं रहा है. आप भी कभी कांग्रेस के साथ हुआ करते थे, आजकल छुप छुप के बीजेपी के साथ हुआ करते हैं. आपको मुबारक है, लेकिन मैं छुप छुप के कांग्रेस में नहीं हूं, खुल के कांग्रेस में हूं. कांग्रेस के विचारों को स्वीकार करता हूं और काम करता हूं. रह गई बात भारतीय जनता पार्टी की, जब चुनाव आते हैं, राम मंदिर का मुद्दा आता है. यह बीजेपी की राजनीतिक मजबूरी है. खुद राम विलास वेदांती जो बीजेपी के एक्स एमपी हैं, उन्होंने कहा था कि यह मंदिर बनाना ही नहीं चाहते, ये सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं. निर्मोही अखाड़ा के लोगों ने कहा है कि 1400 करोड़ रुपए विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर के नाम पे जमा किया. वो पैसा पूरा खा गए. Okay, so you've made multiple points. Not at all interested in construction of temple, but in doing politics over the issue of temple. To the point you made about the judiciary, Mr. Owaisi, do you behind the scenes somehow have these secret meetings with Mohan Bhagwat and Amit Shah? Are you working as a proxy for the BJP? He's absolutely right. Yes. I got him back from Shiv Sena into Congress. It was me. I went and told the people in Gujarat, despite not contesting, vote for BJP. I went to Tripura and said, don't vote for Congress. 34 to 2% vote has come back. I went to Mizoram. I went to Nagaland. I went to Haryana. I went to Jammu Kashmir. Everything I am responsible for Congress party's downfall. And believe me, I will be responsible again also. No, नहीं सुनिए. मैंने तो ये बोला ही नहीं. सुनिए. मैंने बोला आप छुप छुप के जो बीजेपी को मदद कर रहे हैं. सर सुनिए. छुप छुप के क्यों कर रहे हैं? खुल के करिए बीजेपी को मदद. सर खुल के कांग्रेस के साथ हुआ करते थे. जहां कांग्रेस को हराना होता है, बीजेपी वहां एमआईएम को उतारने में लग जाती है. एक मिनट सर. आपकी पार्टी आप तय कर सकते हैं किसके साथ जाना. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम ऑन इट. आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन ऑन इट. मत लड़िए. संजय निरुपम साहब, आप यहाँ के सदर हैं. बीएमसी का इलेक्शन हार गए आपकी गलती की वजह से, आपकी निकम्मेपने की वजह से. मैं क्या जिम्मेदार हूं भाई? अरे कब तक आपकी कमजोरियां मेरे गले पे डालते रहेंगे? आप मोदी से मुकाबला नहीं कर पा रहे, मुझे बोलिए, मैं मुकाबला करने तैयार हूं. अच्छा, हमने रोका आपको? हमने रोका आपको क्या? मेरे भाई बोलने दीजिए ना प्लीज. आप ही सिर्फ मोदी से मुकाबला कर सकते हो और इस देश में मोदी से मुकाबला करने वाला कोई नहीं है. आप तो नाकाम साबित हो रहे हैं. चलिए छोड़िए, मुकाबला नहीं हो रहा, छोड़ दीजिए ना, विषय पे आइए. डॉक्टर पात्रा, करिए ना मुकाबला. कौन रोक रहा है? डॉक्टर पात्रा, before I ask you the question of the Supreme Court, I know that's the question you want to answer, but I have another question. Do you think of Assuddin Owaisi and his brand of politics as an asset for your party? I'll answer that. No, you must answer my question. I'll ask you the second question. I will answer, but give me 10 seconds I'll because answer the Supreme Court sir, issue is sir, मेरा हाल तो उमराव जान कैसा हो गया? कैसे? How is that? इनके साथ था तो बहुत अच्छा था. अब इनके साथ नहीं हो तो इनका हो गया. मेरा बोलना ये कि ये दोनों की जो दुकान चल रही है ना, हिंदू नेशनलिज्म जनेधारू की, ये सर्टिफिकेट देंगे नेशनलिज्म का, इनके साथ हो गया तो सेक्युलर हो गया. सर आप अपनी दुकानें बंद करिए, आपकी 14 रुपए की जरूरत नहीं है सर. बंद करिए सर.